हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो में फिर आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे यहाँ पे भाषा के बारे में। भाषा का मतलब है कि जो भाषा से रिलेटेड जो आपके कन्फ्यूजन्स होते हैं, जो डाउट होते हैं, यहाँ पे उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एक भाई ने कमेंट किया था कि उनका पेपर 2 है लेकिन हिंदी वहाँ पे 2 देखने को मिलती हैं, तो उनको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था वो कैसे करें। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं, जब आपको ये पेपर मिलेगा तो सबसे पहले इसमें आपको CDP देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको मैथ 30 नंबर का देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको EVS मिलेगा। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होता है क्योंकि ये तीनों सभी को करने होते हैं। यहाँ तक लैंग्वेज की कोई बात ही नहीं आती है। अब लैंग्वेज की बात यहाँ इसके बाद में आना स्टार्ट होती है। अब आपको एक इंग्लिश मिलती है, फिर हिंदी मिलेगी, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, इस वाली बुकलेट में जो आपको फर्स्ट में मिलती है। तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि आपने फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज में किस सब्जेक्ट को चूज़ किया है। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैंने पहली जो मेरी लैंग्वेज थी भाषा फर्स्ट, उसमें मैंने हिंदी चूज़ किया था। सेकंड जो मेरी लैंग्वेज थी उसमें मैंने संस्कृत को चूज़ किया था। तो मुझे पता था मुझे हिंदी मैंने फर्स्ट चूज़ किया है, इसलिए जो हिंदी मुझे पहले दिखेगी वो वाली हिंदी मुझे करनी है। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो ये समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। पहली लैंग्वेज में आपने हिंदी चूज़ करी तो आपको कौन सी हिंदी करनी है? पहली वाली। सेकंड लैंग्वेज में आपने क्या चूज़ किया है? संस्कृत या फिर इंग्लिश। अगर सेकंड लैंग्वेज में आपने इंग्लिश चूज़ की है तो आपको सेकंड वाली इंग्लिश करनी है। मतलब जो EVS के तुरंत बाद भाषा 1 आएगी वो इंग्लिश आपको नहीं करनी है। बस इतना ध्यान रखना है। जो भी आपने फर्स्ट में चूज़ किया है वो आपको फर्स्ट में करना है। जैसे फर्स्ट में आपने हिंदी चूज़ किया तो आपको पहले जो हिंदी आएगी वो करनी है। सेकंड में आपने इंग्लिश चूज़ किया तो आपको जो दूसरी बार वाली जो पहली आएगी वो इंग्लिश आपको छोड़ देनी है। जो दूसरी बार वाली सेकंड आएगी इंग्लिश वो आपको करनी है। तो बस इतनी छोटी सी बात है। सेम ऐसे ही जो दूसरी, अगर जिन बच्चों ने संस्कृत ले रखा है उनको दूसरी बुकलेट मिलती है संस्कृत के लिए, तो वहाँ आपको क्या करना है, वहाँ पे भी अगर आपने भाषा सेकंड में या लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत को आपने सब्जेक्ट के तौर पे चुना है तो वहाँ पे भी आपको सेकंड वाली संस्कृत करनी है, क्योंकि भाषा सेकंड में आपने संस्कृत को चूज़ किया है। तो बस ज़रा सी बात है, कुछ चीज़ें अगर हम ध्यान देंगे इन चीज़ों पे तो बहुत ईज़िली हमारे सारे डाउट क्लियर हो सकते हैं। अब भी आपको अगर इस चीज़ में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और भी इजी वे से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब एक दूसरे कमेंट की हम बात करेंगे जिन्होंने पूछा है कि PYQ कहाँ से करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कहाँ से करें। तो देखिए, अब इतना टाइम तो है नहीं कि आप बुक ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, तो आप ये देखिए ना कितना टाइम है आपके पास। आप अपने तरीके से सोचिए कि किस तरह से आप जल्दी से चीज़ों को कर सकते हैं। अगर आप किसी से पूछेंगे कौन सी बुक लें, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है, मान के चलिए 10 दिन आपका बचा हुआ है, 10-12 दिन बचा हुआ है, तो उस चीज़ों के तौर पे। और प्रीवियस ईयर करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो लोग अब लास्ट में प्रीवियस ईयर करने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर वो थोड़ा सा भी अवेयर होते इस चीज़ के लिए तो उन्होंने पहले ही चीज़ों को कर लिया होता। तो लास्ट में जो लोग कर रहे हैं बहुत ध्यान दें, जो इन बुक में जो मिस्टेक्स होती हैं, अब मिस्टेक्स वाली बुक अगर लेके आ जाएंगे, लास्ट टाइम आप पढ़ेंगे, वहाँ पे मिस्टेक्स अगर आपने सही से चीज़ों को नहीं पढ़ा है प्रॉपर, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ पे गलतियाँ हैं। जिसने चीज़ें अच्छे से पढ़ी उसको लगेगा कि नहीं, कॉन्सेप्ट तो ये है, इसके बेस पे ये आंसर होना चाहिए, वो वहाँ पे अपना एक नंबर बचा लेगा। लेकिन आपने प्रॉपर वे से, आपने उतना पहले से नहीं पढ़ाई की है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं क्लियर है, तो प्रीवियस ईयर में जब कहीं भी गलतियाँ आएंगी तो आप उसको जो है अपना एक नंबर वहाँ पे खो देंगे। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है आपको जब प्रीवियस ईयर की बुक लेनी है तो वहाँ पे वो बुक कितनी ज़्यादा, उसकी जो एक्यूरेसी है उसकी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है उस चीज़ का। अगर आप बुक से बचना चाहते हैं तो आप सीटेट की डायरेक्टली वेबसाइट से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर सकते हैं वहाँ से। बस वहाँ पे थोड़ा दिक्कत आएगी, आपको आंसर का थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। बुक में क्या होता है, पूरा व्याख्या सहित वो आंसर दिया होता है, आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है पीछे जाके आप उसको समझ सकते हैं। तो आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं, और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि जो गलतियों वाली बुक होती है उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तीसरे हमारे कमेंट की कि पैटर्न कब चेंज हुआ है। एक वीडियो में मैंने बताया था कि पैटर्न चेंज हुआ है, तो देखिए सिलेबस का पैटर्न नहीं चेंज हुआ है। यहाँ पे पैटर्न किस चीज़ का चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है थोड़ा सा, जो क्वेश्चन बहुत पहले पूछे जा रहे थे और जो अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें आप देखेंगे तो बहुत अंतर है। क्वेश्चन के पूछने का तरीका चेंज हो गया है। CDP में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो अलग से क्वेश्चंस एडअप हुए हैं, लेकिन सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ है, वही कॉन्सेप्ट हैं। उन्हीं कॉन्सेप्ट में से जो मैंने आपको बताया था असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन हैं, वो अभी नए जल्दी में ही ऐड हुए हैं। वो आपकी CDP में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो आपकी EVS में भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस का मतलब कहीं से अलग सिलेबस जुड़ा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आपके वही हैं, बस ऊपर चीज़ों को दे दिया जाता है और नीचे दे दिया जाता है उसका रीज़न। तो बस आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप समझ जाएंगे कि जो ये रीज़न है ये ऊपर वाले का अभिकथन का है या नहीं, बस उतनी सी चीज़ है। मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं
तो आपके लिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, पैटर्न नहीं चेंज हुआ है ना, सिलेबस चेंज हुआ है, क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है वो सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। इसलिए मैंने बोला था जब भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए तो पीछे से स्टार्ट करिए, क्योंकि जो पिछले पेपर जो हुआ है उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न देख के आप समझ जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आप पूछे जा रहे हैं। अगर आप 2010 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाएंगे तो काफ़ी चेंज हुआ है बीच में क्वेश्चन पूछने के तरीकों में। तो वो चीज़ इसलिए मैंने बोली थी कि आपका जो अभी रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ है उसके अगर आप पीछे के 3 साल के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, आपके माइंड में अच्छी से चीज़ें बैठ जाएंगी कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सी चीज़ें हमें ज़्यादा ध्यान देने वाली हैं। तो बस 3 साल का, लास्ट के 3 साल का आप कर लीजिए, आपका अच्छे से चीज़ें हो जाएंगी। बाकी कोई भी अगर और डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम ज़रूर उसको दूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।